दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिलीव इन योर सेल्फ यानी स्वयं में विश्वास। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, यदि स्वयं में विश्वास नहीं है, खुद पर बिलीव नहीं है, तो कभी भी वो हासिल नहीं हो सकता है, वो काम पूरी नहीं हो सकती है। तो खुद में विश्वास के लिए यदि आपको जैसे कुछ भी हो चाहत है, यानी कोई मतलब ये कोई नौकरी की चाहत है, किसी पैसे की चाहत है, यानी खुद में विश्वास होना सबसे पहले ज़रूरी है। यानी अपने आप भरोसा होना चाहिए, खुद में बिलीव होना चाहिए, यानी बिलीव इन योर सेल्फ। तो हम लोग आज बात करेंगे कि खुद में विश्वास कैसे पैदा करें। सबसे पहले जो है सो अपने आप को एकाग्र रखें। एकाग्रता का मतलब है केंद्र पर लौटना और अपने भीतर की असीम शक्ति पर मनन करना, यानी सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करना, जो मुस्कुराती शांति में पसरी होती है। फ्रेंड्स, सही तरीके से एकाग्र होने के लिए आप अपने मन के पहिए रोक देते हैं और एक शांत तनाव मुक्त मानसिक अवस्था में दाखिल हो जाते हैं। और जब आप एकाग्र होते हैं तो आप अपने विचारों को समेटते हैं और अपना सारा ध्यान अपने आदर्श यानी लक्ष्य या उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं। अब आप एक केंद्र बिंदु पर हैं जहां आप अपना पूरा ध्यान और निष्ठा अपने मानसिक चित्र को दे देते हैं। केंद्रित ध्यान की विधि आवर्धक लेंस से मिलती जुलती है। यह सूर्य की किरणों को फोकस करने लगती है, मतलब सूर्य की किरण जैसे फोकस करके किसी कागज़ में आग पैदा करती है, उसी तरह से हमारा सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर के पूरा फोकस करती है और उसे पूरा करने के लिए जुट जाती है, यानी उसी से मिलता जाती है। यह सूर्य की किरणों की फोकस करने वाली बात की तरह होती है। आप सूर्य की गर्मी के छितरे हुए कंपनों और केंद्र बिंदु से निकले कंपनों के प्रभाव के बीच फर्क को देख सकते हैं। यानी जैसे आप किसी लेंस को डालते हैं किसी कागज़ पे, एक जगह यदि आप उसे केंद्रित कर देंगे तो आग जल जाएगी। यदि वो बिखरे हुए है, ऐसे ऐसे शीशा को हिलाते रहेंगे तो कभी भी कागज़ में आग नहीं पकड़ती है। इस तरह से आपका ध्यान भी एक जगह एकाग्रचित होना चाहिए। इधर उधर ध्यान भटकता रहेगा तो आप उसे खुद में विश्वास आपको कभी होगा ही नहीं। और उस समय जो भी लक्ष्य आप उस बनाएंगे, जिस लक्ष्य पे मनन करेंगे, खुद में विश्वास करेंगे, उसका विजुअलाइजेशन करेंगे कि उस लक्ष्य यानी ऐसे मतलब महसूस करेंगे कि प्राप्ति हो चुकी है, वो ज़रूर होगी। खुद में विश्वास होना चाहिए। ये कोई मतलब ये कोई तांत्रिक टोटका उटका नहीं है, ये मतलब एक बहुत ही साइंटिफिक मतलब जैसो तरीका है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से मनुष्य का चेतन मन एक जैसो मोटर की तरह होता है और अवचेतन मन उसका इंजन होता है। फ्रेंड्स, आपको मोटर चालू करनी होगी और इंजन अपने आप काम करने लगेगा। चेतन मन डायनमो है तो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है, मतलब चेतन मन डायनमो है जो अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करता है। यानी अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार, छवि अपने ज़्यादा गहरे मन तक पहुंचने की दिशा में पहला कदम होता है। ये मन की शांति में जो आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसे यदि आप उस पर मनन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि वो आपको प्राप्त हो चुकी है, एक दिन ज़रूर होगी। एक जैसो ये था, एक लड़की थी जो जैसो इस चीज़ पे मतलब हमेशा ध्यान दी और वो चाहती थी कि कैडिलक कोई उस ज़माने में प्रसिद्ध कार हुआ करती थी, वो कार हो, अपना बंगला हो, इस तरह से उसका हमेशा इच्छा होता है। और मतलब जैसे इस तरह की इच्छाएं थी और हमेशा वो कोशिश करती थी और उसे प्राप्त हो गई हैं। और जो इस तरह की बातें वो प्रयोग करती थी, हमेशा विजुलाइज करती, मन की शांति में एक कैडिलक कार और बड़े बंगले ये सब सोचा करती थी और उसे प्राप्त हो गई हैं। उसके बाद वो उसका बताई कि वो भी ऐसी इस प्रक्रिया को हमेशा गुजरती थी अपनी कल्पना में, जिससे वो गुजरती थी
वो सचमुच वो कार चला रही होती थी, घर का दरवाज़ा खोलती थी, मन में ही विजुलाइज करती थी कि बड़ा बंगला का दरवाज़ा खोल रही हूँ, कैडलैक कार में घूम रही हूँ, ऐसे ड्राइव कर रही हूँ, एसी चला रही हूँ, इस तरह की मतलब कल्पनाएं करती थी। और धीरे धीरे उसे एक दिन अचानक प्राप्त हो गया हैं, यानी वो कार में बैठने, चलाने, सीट का अनुभव, ये सभी मानसिक चित्र 2 सप्ताह से ज़्यादा समय तक लगातार वो देखती रही, एकदम एकाग्रचित होके अंदरूनी मन की शक्ति में हैं। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट वीक में जो है सो उसी कार में घूमने लगी। और कैसे उसे मिल गया कि उसका एक अंकल थे जो मतलब उनका कोई नहीं था और संतान वगैरह, वो गुजर गए और उन्होंने अपनी सारा मतलब जायदाद और वो कैडलैक जिसका ख्वाब देखती थी वो कार उसके नाम कर गए और इस तरह से उसे प्राप्त हो गई। यदि एक्सट्रीम कोई चीज़ की आप इच्छा रखते हैं, खुद में विश्वास रखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो 1000 रास्ता, सारी कायनात उसे पूरा करने में आपके लिए जुट जाएगी और उसे प्राप्त करके ही आप रहेंगे। किसी चीज़ की चिंता करना यानी खुद का दम घोटने का बराबर होता है, इसलिए कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे प्राप्त करने का रास्ता ढूंढना चाहिए। एहसास करें कि आपके भीतर एक शक्ति निहित है जो आपको ज़रूरत की हर चीज़ दे सकती है, बशर्ते कि आप उसका आह्वान करें। यानी आप जो चीज़ चाहते हैं उसका कभी आह्वान ही नहीं करेंगे, उसे प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करेंगे, तो आपको मिलेगी कैसे। इसलिए हमेशा उस चीज़ का आह्वान करें सच्चे दिल से और वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप मान लीजिए कर्ज से आप जैसो यदि मतलब डूबे हुए हैं, तो आप ये आह्वान करें कि मेरा मकान सारे कर्ज से मुक्त है और दौलत मेरी ओर सैलाब की तरह प्रवाहित हो रही है। इस चीज़ का आह्वान करें। यह कभी नहीं सोचें कि आपकी प्रार्थना कैसे पूरी होगी। आप आवश्यक स्पष्ट काम करेंगे और आपको पता होगा कि अवचेतन प्रज्ञा आपके सारे कदमों को मार्गदर्शन दे रही है। हमेशा आप सच्चे मन से अपना काम करते रहेंगे, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ही आपको कदम को खुद ब खुद उस रास्ते पर ले जाएगी जहां आपको सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।